वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, क्या डायरेक्शन रहेगी, एग्जैक्ट कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। और ये भी देख लेते हैं कि ये जो मंडे का दिन था कहाँ हमने ट्रेड प्लान किया, क्योंकि ऑलमोस्ट एक बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में आ गया है, बट उसके बावजूद मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा रेंज में रहा है। ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट इन द सेंस कि देखिए 15 मिनट चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा। 15 मिनट चार्ट पे देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसका ब्रेकआउट आ गया है अच्छे गैप अप के साथ और सस्टेन भी कर रहा है ऊपर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि जब ऐसा बड़ा ब्रेकआउट होता है और सस्टेन करता है तो कंटिन्यूएशन एक फ्लो में मतलब फास्ट एक्सपेक्टेड होता है, राइट। लेकिन आज स्लो रहा है, तो ये देखिए नई बात नहीं है। अगर आप 3-4 महीने पहले की एक रैली देखोगे, आप थोड़ा पीछे चार्ट करके देख लेना, 3-4 महीने पहले एक बहुत ही बड़ी रैली आई थी, वो कंटिन्यू चली थी। बट ऐसा हुआ था कि उसमें इंट्राडे लेवल पे किसी को बेनिफिट नहीं हुआ था, क्योंकि हो क्या रहा था ना, तब मार्केट सीधा गैप अप होता था, इंट्राडे में साइडवेज होता था, फिर से नेक्स्ट डे गैप अप होता था, इंट्राडे में पूरी तरीके से रेंज में रहता था। तो इसमें हुआ क्या, पूरी रैली तो आ गई, इंट्राडे में कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले पाया और जो पोजिशनली कुछ ट्रेड्स बनाए थे उनको ही बेनिफिट हो पाया। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए ये आज का मार्केट, एक दिन का मार्केट देख के हम एक कंक्लूजन में नहीं आ सकते कि कल भी ऐसा ही होगा कि गैप अप करेगा, साइडवेज होगा। मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें हो सकती है तो पोजीशन साइजिंग जो रहेगी आपकी, जो क्वांटिटी आप प्लेस करोगे तो वो थोड़ी नॉर्मली रखना है। ऐसा नहीं कि चलो आज साइडवेज हुआ तो कल बहुत ही बड़ा मूव आएगा, ये समझ के क्वांटिटीज बड़ा हो गया और फिर साइडवेज अगर हुआ ना तो फिर मैनेज नहीं हो पाती वो चीज़ें। ठीक है, और आज मैंने क्या किया देखिए, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ 5 मिनट चार्ट पे। जैसा कि क्लियर ब्रेकआउट था और ये डिस्कशन भी था हमारा कि ऐसा ब्रेकआउट होगा। जो ग्लोबल इंडाइसेस थे वो पूरे बुलिश थे, ब्रेकआउट हुआ अच्छा बड़ा 100 पॉइंट प्लस का, मार्केट ऊपर आया। अब देखिए उसके बाद सस्टेन भी किया, तो क्लियर है प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है कि इतना अच्छा स्ट्रेंथ उसके बाद सस्टेन, तो कंटिन्यूएशन पॉसिबल था। तो यहाँ मैं एक वेट कर रहा था, देखिए ये जब रेजिस्टेंस बने ना, यहाँ एक लेवल मार्क करके मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से एक ऐसा ब्रेकआउट अगर आता है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो हो चुका था, तो एक अच्छा मतलब एक पोजीशन बनाई जाए। ठीक है, ये स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर किया था। बट यहाँ पे हुआ क्या ना, प्रीमियम भी नहीं बढ़े और अच्छा स्पाइक के साथ ब्रेकआउट भी नहीं आया, तो सस्टेन कर रहा था सेम लेवल पे। और ये भी मैंने अपडेट बताया था कि अब सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ही प्लान होगा ट्रेड। और वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन नहीं पाई, क्योंकि देखिए जब इतना ज़्यादा साइडवेज तो एक हमें कैंडल चाहिए होती है बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग, सो दैट हम यहाँ पे पोजीशन बना के उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सके। बट यहाँ देखिए फिर से ऊपर आया, धीरे धीरे आया फिर से यहाँ पे, तो उसमें समझ में आ गया हमें कि कहीं ना कहीं साइडवेज होगा मार्केट। तो फर्दर कोई भी पूरे दिन में ट्रेड प्लान नहीं किया। तो ये चीज़ें होती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ऐसे मार्केट से बहुत बार यहाँ पे बच जाओगे। अब कल क्या होगा देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे भी दिखाता हूँ चीज़ें क्या चल रही है एग्जैक्टली। देखिए डेली चार्ट पे थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर समझोगे आप, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर भी हुआ, यहाँ एक स्ट्रक्चर बना जो कि था बियरिश। यहाँ पे बियरिश स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन भी आया। ठीक है, बियरिश स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आया मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुए थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद अगर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गए। और जब जब सेलर ऐसे ट्रैप होते हैं तो मार्केट बहुत बड़ी रैलीज भी करता है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वैसे मूव की। ठीक है, तो अब प्लानिंग क्या रहेगा हमारा, देखिए पोजिशनल वालों के लिए तो ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है पोजिशनली, यहाँ कहीं पे भी चांस मिलता है, प्लान करोगे तो कोई इशू नहीं है। इंट्राडे में क्या करना है हमें, तो उसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे का भी बहुत क्लियर है एनालिसिस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जैसा कि आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, आज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ है, राइट। मार्केट ऊपर गया है और ऊपर ही क्लोजिंग मिल रही है हमें। और लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है, साइडवेज बहुत ज़्यादा था, तो क्या था, ये मार्केट वीक था। अब जब मार्केट ऐसा रहता है, देखिए रिटेलर्स कब एंट्री बनाते हैं कि ये कंटिन्यूएशन में बड़ी बड़ी आज कैंडल बनती है और रैली आती ना, तो पैनिक में सब लोग बुलिश ट्रेड्स बना लेते हैं, रिटेलर खास करके। लेकिन जब ऐसी वीकनेस है मार्केट में, तो आप समझ लीजिए कि रिटेलर्स ने अभी भी पोजीशंस नहीं बनाई है। तो यही तो होता है, जब जब रिटेलर पोजीशन नहीं बनाते, मार्केट स्लो स्लो ग्रेजुअली ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कल भी ऐसा हो सकता है कि चलो गैप अप ही हो और कंटिन्यूएशन में रहे। इसीलिए देखिए, अगर कल मान लो ओपनिंग की बात कर ले, अगर फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए या गैप अप हो, तो एक इंडिकेशन होगा कि स्ट्रेंथ है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्लान करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। हम क्या करेंगे कि क्या सही में सस्टेन कर रहा है, जैसे आज देखिए यहाँ ऊपर लेवल पे सस्टेन किया और फिर निकल गया,
ऐसा अगर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट आता है तो पोजीशन बना सकते हैं, या फिर चलो थोड़ा सा डीप अगर लगता है तो सपोर्ट बनने का वेट करेंगे, उसके बाद जैसे सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट आएगा, कंटिन्यूएशन में हम एंट्री कर सकते हैं। अब ऊपर के टारगेट्स क्या होंगे, नया हाई लग जाएगा, फिर 26,310 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और फिर ये ब्रेक होता है 26,470 वगैरह, ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। कल के कल इतना मुंह देगा ऐसा नहीं है, बट धीरे धीरे जाएगा। आप टारगेट्स 1:3 1:4 का एक मिनिमम तो रख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ अगर आती है, गैप अप होता है या स्ट्रेंथ दिखती है तो कंटिन्यूएशन में हम जाएंगे। अब देखिए यहाँ वीकनेस दिखाई है। अब इस वीकनेस के बाद अगर कल फ्लैट ही ओपन होके थोड़ा नीचे आए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो, तो अगेन वो वीकनेस का ही साइन होगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मान लो नीचे आया या फिर गैप डाउन भी हुआ, तो एक सपोर्ट का पहले वेट करो, जब सपोर्ट फॉर्म हो जाए तो डायरेक्ट एंट्री मत करना अग्रेसिवली, क्योंकि हो सकता है फेल भी और नीचे भी जाए। इसलिए सपोर्ट फॉर्म होने के बाद थोड़ा रुको, जैसे ही मार्केट अगेन उस सपोर्ट को सस्टेन कर पाएगा और ब्रेकआउट देगा तो एंट्री कर लेंगे हम। फिर ये कंटिन्यूएशन मतलब एक कंटिन्यू हो जाएगा मार्केट यहाँ से, ठीक है। क्या आप सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में? अगर वीकनेस रही, कल गैप डाउन वगैरह रहा तो सेलिंग कर सकते हैं क्या? देखिए जो अभी का प्राइस एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्लियर ब्रेकआउट है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो प्राइस एक्शन तो हमें ये नहीं इंडिकेशन दे ही नहीं रहा है कि सेलिंग करो, ठीक है। तो मेरा कोई ज़्यादा सेलिंग का प्लान नहीं। फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ कल वीकनेस ही है, कोई सपोर्ट सस्टेन ही नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन ही आ रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है, कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा बिहेवियर ज़्यादा ऑब्जर्व करूँगा। सेलिंग करना है तो थोड़ा कन्फर्मेशन में ज़्यादा लूँगा कि क्या सही में पुट्स बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी ब्रेकडाउन्स अच्छे आ रहे हैं, तभी लूँगा, ठीक है। और बाकी जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड्स में प्लान करूँगा स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो कोई नहीं, सिंपल एनालिसिस है। बाकी आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।